लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ये इस छोटे से गड्ढे में हमें धीरे 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 बैठाना है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैंने और आपने मसीह से पहले जितना पाप किया उस पाप का अभ्यास अब हमारे जीवन में हो गया। हमारे ज्ञान इंद्रियों ने अब हमें बता दिया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब जब हमें यह मालूम पड़ गया क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अब जरूरत है कि जो बुरा है उसको मैं और आप एक बालक की नाई छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बुराई के लिए तो बालक बनो। बुराई के लिए, क्योंकि बुराई के लिए उसको मालूम नहीं है, अनजान है, वो छोड़ दो उस पाप को। हालेलुया। मैं और आप अब जब समझदार हो चुके हैं, और देखिए मैं और आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हम कहें अडल्ट है, हम कहें आदि अवस्था को पार कर चुके हैं, हम अपनी उम्र को पार कर चुके हैं। अब पता चलता है, हमारी ज्ञान इंद्रियां हमें बता रही है अब क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। लेकिन प्रभु की मनसा है, क्या मनसा है? जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा तुम पवित्र बनो। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने अपने आप को भी स्वयं परमेश्वर होने पर भी अपने वश में कुछ भी चीज नहीं रखा, और जहां की स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर का मानो एक जीरोक्स कॉपी है। हालेलुया। जिसको फोटोस्टेट बोल देते हैं, स्वयं परमेश्वर का रूप है वो, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के रूप में होने को नहीं रखा, उसने वश में होने को नहीं रखा। प्रभु का वचन कहता है वो मनुष्य होने पर भी उन ताड़नाओं को सहते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को कलवरी क्रूस तक मानता रहा, दुख सहता रहा, और हाँ, क्रूस की मृत्यु को उसने सह लिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जब हम इसको पढ़ रहे हैं कि क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई, क्योंकि तुम परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करने का यत्न करे या प्राप्त करना जाने। अर्थात यहाँ पर थोड़ा सा पति पत्नी को लेकर कुछ बातचीत आई है। जरूरत है कि हम अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बड़े सावधानी पूर्वक उनसे हम प्यार करें। हालेलुया। सावधानी का मतलब डर के साथ नहीं है, सावधानी का मतलब अच्छे तरीके से हम उनको रिसीव करें, अच्छे से हम उनको सम्मान करें। परमेश्वर ने स्त्री को पैर की हड्डी से नहीं बनाया। कई बार संसार में ऐसा सोचा जाता है, लोग सोचते हैं कि स्त्री तो पैरों की जूती है और पैरों की जूती को सिर पे हम नहीं रखेंगे, ऐसा संसार में। लेकिन बाइबल बताती है कि स्त्री को परमेश्वर ने मनुष्य की पसली निकालकर, हालेलुया, आपकी पसली, आपकी पत्नी आपकी पसली है, और जरूरत है कि आप अपनी पत्नी को जो पसली है, आप उससे जैसे आप अपने शरीर से प्यार करते हैं ऐसा आप अपनी पत्नी से भी क्या करें? प्यार करें। और पत्नी को, सही बात है, हमें सिर पे नहीं रखना, लेकिन नीचे भी नहीं रखना है। हालेलुया। कहाँ रखना है? बराबर में। हालेलुया। हमें बराबर में रखना है, क्योंकि उसको जो पसली है वो कहां से निकाली है? यहां से, दिल से, दिल के पास से। इसलिए मुझे और आपको अपने बच्चों को अपने दिल के पास रखना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम में से हर एक पवित्रता के साथ और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम यह काम अभिलाषा से ना हो। आपके जिस्म के अंदर वो अभिलाषा ना हो, लेकिन जब भी आप अपनी पत्नी को प्राप्त करें, किसके साथ? पवित्रताई के साथ। हालेलुया। इन चीजों को बाहर नहीं बताया जाएगा, इन चीजों को कोई और नहीं सिखाया जाएगा, चर्च सिखाता है। कैसे पति को पत्नी के साथ, पत्नी आपस में एक दूसरे को कैसे रहना है, चर्च सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है और यह काम अभिलाषा से ना करें, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। अर्थात संसार में जब आप देखेंगे, पत्नी से सिर्फ जब प्यार किया जाता है, सिर्फ मानो उसके शरीर से प्यार किया जाता है, अन्यथा बाकी तो सब गाय गोरू में, घर बार में, बाकी चीजों में, और बस अपने शरीर के तन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, बाकी कोई दर्जा नहीं उसको।
ये उन जातियों के लिए बोला गया है, वो ऐसा करते हैं, लेकिन मैं और आप ऐसा ना करें। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है कि इन बातों में कोई अपने भाई को ना हाँ, कल जब मैं इसको स्टडी कर रहा था एकदम मैं यहाँ पर रुक गया कि इन बातों में कोई अपने भाई को ना ठगे। अभी जब मैं सुबह, भाई मैं कई बार कहता हूँ बाथरूम में था, जब मैं नहा रहा था, विचार आ रहा था, मैंने देखा संसार में चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है, दामाद सास के साथ, साली जीजा के साथ, भाभी देवर के साथ। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कोई अपने भाई की पत्नी को ना ठगे, कोई भाई ना ठगे। पुराने नियम में जाएंगे, पुराने नियम में तो परमेश्वर कहते बिल्कुल श्रापित है, जो किसी के तन को उभाड़े वो श्रापित है, बिल्कुल साफ कह दिया उसने। और यहाँ पे लिखा है आप अपनी पत्नी को पवित्रताई के साथ लीजिए ना। हालेलुया। भाई संसार में कई बार लोग कहते हैं ना कि अपने बच्चे तो अच्छे लगते हैं लेकिन पत्नी दूसरों की, ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं है। मैं और आप पवित्रताई के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, अभिलाषा से ना हो, उन जातियों के समान हम काम ना करें जो परमेश्वर को नहीं जानती। मैं और आप परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला परमेश्वर है।